श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। डमक डमक डक डम 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 डमक डमक डम 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 डमक डमक डम 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 डमरू है बजाता, शमशान बसता भोला, शमशान बसता बोल, कैलाशी कहलाता, कैलाशी कहलाता। बाघंबर है धारी, बाघंबर है धारी, नाग भुजंगा, नाग भुजंगा गले है शोभत, चंद्र है माथे शोभत। डमक डमक डम 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 डमक डमक डम 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 डमरू है बजाता, शमशान रमता, कैलाशी कहलाता। भोले बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनसे बड़ा कौन है। उसके बाद भोले बाबा का एक द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर भी आता है। राजा मानधाता भक्त था प्यारा, राजा मानधाता भक्त था प्यारा। राजा मानधाता भक्त बहुत बड़ा प्यारा था और उन्होंने उनका नाम स्मरण किया और तपस्या में लीन होकर प्रभु को पुकारा। प्रभु प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए और बोले, मांगो प्रभु, आप मुझे यहीं पर कोई ऐसा स्थान प्रदान करे जिससे मैं सदा आपका भक्ति करूं। उसी समय प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं यहीं विराजमान हो जाता हूं। प्रभु वहीं ओमकालेश्वर और ममलेश्वर बन गए। उज्जैन से 1 घंटे का रास्ता है। खंडवा और इंदौर के बीच में ओमकालेश्वर स्टेशन के पास ओमकार पर्वत है। ओमकार पर्वत, ओमकार पर्वत है, ओम में है जग समाया। ओमकार पर्वत है, ओम में है जग समाया। ओम 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 जप लो, ओम ओम जप लो, ओम ओम जप लो, ओमकारा है कहलाया। भोले बाबा का वो ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर और ममलेश्वर कहलाया। और बीच में नर्मदा नदी है। बीच में क्या है? नर्मदा नदी है बीच में। और इस पार ओमकालेश्वर और उस बार ममलेश्वर। वहां पर परिक्रमा का महत्व है। ठीक 6 से 7 घंटा लगता है परिक्रमा करने में। हाँ,
पूरे ओमकार पर्वत का परिक्रमा अगर आप करेंगे तो 6-7 घंटा लग जाएगा। हाँ, और जब 6-7 घंटे में जब पूरा परिक्रमा कर लेंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पाया है। सब कुछ हीरा जेवरात नहीं होता, सब कुछ संतान ही नहीं होता। इस पृथ्वी पर तो बहुत सारे लोगों को संतान नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को तो धन संपत्ति नहीं है, फिर भी तो जी रहे हैं। इस संसार में कुछ लोग भूखे भी सोते हैं, फिर भी जी रहे हैं। इस संसार में कुछ लोग खाते खाते परेशान हैं, फिर भी जी रहे हैं। और दवा खाते खाते भी कुछ लोग परेशान हैं, फिर भी जी रहे हैं और मर भी रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग को अगर मिठाई दीजिएगा खाने के लिए तो कहेंगे हाँ अलग रखिए। देख तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। देख लीजिए भाई, लेकिन खा नहीं सकते हैं। कहेंगे डॉक्टर ने माना किया है, कैसे खाए हम? डॉक्टर हमको मना किया है। आपने कर्म ऐसा क्यों किया कि आपको डॉक्टर ने मिठाई मना कर दिया? चाय बिना चीनी के पीते हैं। हाँ, अनेकों बीमारी से ग्रसित है आप। कब टपक जाइएगा कहना मुश्किल है। खुद पता नहीं रहता कि कब टपक जाएंगे, पके हुए आम की तरह। हाँ पके हुए फल की तरह। प्रतिदिन डॉक्टर साहब को फोन करते, डॉक्टर साहब आइए, इंजेक्शन की जरूरत है मुझे। अरे आज टेबलेट कम गया। ऐसा कर्म क्यों किए? हाँ, जो आपको प्रतिदिन डॉक्टर की जरूरत पड़ रहे हैं, ऐसा कर्म ना करिए जिससे आपका पंचतत्व दूषित हो जाए, जिससे आपको डॉक्टर का सहारा प्रतिदिन लेना पड़े। हाँ, इतना अच्छा कार्य करिए, इतना सच्चा बन के रहिए कि आप सदा निरोग रहिए। दूषित भोजन मत करिए, दूषित संगति मत करिए, दूषित लोगों का आप भोजन ग्रहण मत करिए और दूषित लोगों का आप विचार को भी ग्रहण मत करिए। मन से भी अगर आप दूषित हो जाइएगा तो आपका पंचतत्व दूषित हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे और आप सिधर जाएंगे। इसलिए सुधरना होगा ना। कब सुधरेंगे? कोरोना से भी सीखिए। अब तो एक नाम बदल के महामारी आ गया, नाम बदल बदल के आ रहा है, पता है ना। या तो आपको सुधारने आ रहा है और नहीं सुधरेंगे तो सिधारने आ रहा है। कौन लोग मरा जरा सोचिए, आप ही के समाज के लोग ही तो मरे। हाँ, कितना दुखदाई मंजर था वो कोरोना काल, जरा बताइए कितना दुखद मंजर था वो। हाँ, है लुट गया रे, है लुट गया रे, है लुट गया रे मेरे अरमान। बीच भंवर में नैया फंसी, बीच भंवर में नैया फंसी, डूबू मैं मझधार, डूबू मैं मझधार, डूबू मैं मझधार। है मैं लुट गया रे, लुट गया रे, लुट गया, है मैं लुट गया, लुट गया, लुट गया, लुट गया रे।
बीच भंवर नैया फंसे मझधार। नैया आपकी अगर बीच भंवर में फंस जाए तो खेवनहार अगर वास्तव में अनुभवी और जानकार और ज्ञानी है और भोलेनाथ अगर हो, जिस तरह से कुरुक्षेत्र की भूमि में सारथी कौन थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के, तो विजय प्राप्त हुआ ना। तो जब भगवान शिव आपके जीवन की सारथी होंगे, आप उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे सब कुछ, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? आपके यहाँ दरिद्र देवी कैसे आएगी? हाँ बताइए। आप सदा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, आपके जीवन में दुख होगा ही नहीं, कोई कष्ट होगा ही नहीं, आप सदा जय जयकार में रहेंगे। तो वहां पर ओम कालेश्वर और ममलेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। कहां पर? आपको बता दे रहे हैं, खंडवा और इंदौर के बीच में है ये स्थान, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, अभी उन्हीं का राज्य चल रहा है वहां पर। हाँ, तो अभी हाल में देखें आपने, वहां पर महाकाल नगरी में बहुत बड़ा कार्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, मैं कोई मोदी जी का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो बताऊंगा ही मैं, और गलत करेंगे वो भी बताना होगा, क्योंकि एक प्रेरणा है, ये सबक है, सीख है। तो वहाँ पर राजा मानधाता के फरियाद पर, उनके तपस्या और विनती पर भोले बाबा ओमकालेश्वर और ममलेश्वर बन गए। साधु संतों के लिए वहाँ पर रमणी का स्थान है, तीर्थ स्थान है वो, और चारों तरफ बहुत ही अनोखा और अनुपम, बहुत ही मनभावन दृश्य है। वहाँ पर्वतों और पहाड़ से घिरा वो स्थान ओमकालेश्वर पर्वत ओमकार आकार में मन को भाता है। वहाँ अगर जाने का मौका मिले तो अवश्य जाइए, लेकिन ऐसे कैसे जाएंगे आप? जब तक आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगा आप नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग तो वृद्ध हो गए, खाट से उठ नहीं पाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं, वो भी अभी ठीक से किसी तीर्थ नहीं जा सके। और बहुत सारे लोग बाल अवस्था में ही तीर्थ हो आते हैं किसी न किसी के माध्यम से। अब मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के यहाँ अगर वो जन्म लिए, अगर वो वहां जा रहे हैं तो वो ले गए क्या, तो उनका तीर्थाटन हो गया बाल अवस्था में, उनको वो शक्ति प्राप्त हो गया प्रभु का भक्ति है ना। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन को संवार देता है, लेकिन सही मायने में भक्त अगर होंगे तभी। अगर आप भक्त नहीं होंगे तो आपका जीवन कैसे संवरेगा? इसलिए आप वास्तविक भक्ति करें, नकल न करें, या आप ढोंग न करें, पाखंड न करें और किसी का आलोचना न करें। अगर आप किसी का आलोचना करेंगे तो आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन आलोचना करने वाला भी होना चाहिए। अगर आपका कोई आलोचना कर रहा है और अगर कोई शिकायत कर रहा है तो आपको और अच्छा से कार्य करने में ताकत मिलता है, सबक मिलता है, सीख मिलता है, और आप चौगुने गति से अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। हाँ, इसलिए आलोचना करने वालों का आप आलोचना न करें, बस उनका कार्य है आलोचना करना, वो उसी भूमिका के लिए जन्म लिए हैं। हाँ, सब जो है इस रंगमंच के कठपुतली है, ये संसार एक स्टेज है और सब उस पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। हाँ, कोई कैमरामैन की तरह, कोई
ऑर्गन की तरह, कोई पैड वाले की तरह, कोई नाल की तरह, कोई बांसुरी की तरह, है ना, कोई संतूर की तरह, यानी कि सब अपना अपना कार्य, कोई वाद्य यंत्र बजाने में, है ना, कोई डॉक्टर हैं, तो कोई जो है पुलिस है, तो कोई मास्टर है, तो कोई कथावाचक है, तो कोई साधु है, कोई संत है, चोर भी है, कोई डाकू भी है, कोई। तो जो जिस भूमिका में है उसको उसके अपने अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई विद्यार्थी है तो कोई गुरु है। हाँ, आपने कभी वृक्ष के फलों को ऊपर की ओर फलते देखे हैं क्या? कभी भी नहीं देखे होंगे। हर कोई व्यक्ति अगर ताकतवर अगर हो जाए तो उसके अंदर क्रोध नहीं आएगा। आपने ऋषि दुर्वासा जी का नाम सुना होगा। दुर्वासा जी से सब थर-थर कांपते थे, देवता तक, सभी दानव तक सभी कांपते थे। सबको डर रहता था कि कब किसको श्राप देंगे, कब किसको क्या कह देंगे, कहना मुश्किल है। वो कभी कभी भोले बाबा के पास भी अगर जाते तो भोले बाबा तो बैरागी हैं, सब तो उन्हीं का अंश है, इसलिए वो तो चिंतित नहीं होते, लेकिन उनके साथ रहने वाले उनके गण चिंतित हो जाते कि आखिर क्या कारण है कि ये आज दुर्वासा ऋषि आए हैं। सबसे क्रोधित ऋषि कौन थे? दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी के श्राप के कारण ही पुंजिक स्थला से अंजना हुई, और अंजना के पुत्र कौन हुए? हनुमान जी हुए, है ना। और वही हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं, वीर बजरंगी कहलाते हैं, सूर्य उनके गुरु हुए। और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ, तो उनको शायद जानकारी नहीं है। हनुमान जी की एक सिद्धि जो है कम पड़ रहा था, जिसको लेकर के हनुमान जी ने विवाह भी किया था, लेकिन दोनों वैराग्य रह गए, है ना। इसकी भी खोज आप करेंगे तो मिल जाएगा, ये आप जान लीजिए। अगर कुछ लोग को ये भ्रम होगा कि हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ है, तो वो भ्रम में है। हनुमान जी की सिद्धि में कमी था, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के सलाह पर उन्होंने विवाह भी किया। और उन्होंने किससे विवाह किया? हाँ, उन्होंने अपने गुरु पुत्री से ही विवाह किया, ये आप जान लीजिए। और उसके पश्चात हनुमान जी बैरागी भी हुए। और कुछ लोग को मन में ये भ्रम रहता है कि पंचमुख हनुमान का पूजा करना अशुभ होता है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि पंचमुख हनुमान जी का पूजा करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है, और सारा ग्रह दोष काल संकट सब दूर हो जाता है। क्योंकि जब अहिरावण भगवान श्री राम और लखन को पताल लोक ले गया था, तो वहाँ पर हनुमान जी वहाँ पंचमुख स्वरूप धारण करके ही उनको वहाँ से सकुशल लाए थे अपने कांधों पर। हाँ, और हनुमान जी का पंचमुख स्वरूप बहुत ही मनभावन है और परम कल्याणकारी है। इसलिए ये भ्रम अपने मन से निकाल दे कि पंचमुख हनुमान जी का पूजा करना परम पंचमुख हनुमान जी का पूजा करना परम फलदायक और कल्याणकारी है। हाँ, और अभी जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये पंचमुख हनुमान मंदिर परिसर में ही हो रहा है। हाँ, इसलिए हनुमान जी सदा भक्तों का कल्याण करते हैं और वो अमर हैं। तो भगवान शिव का वो महाकाल ज्योतिर्लिंग पर हनुमान जी भी गए और गोप नामक बालक को उन्होंने वरदान और आशीर्वाद भी दिया शिव और हनुमान जी ने, और वही गोप नंद हुए। कौन हुए? नंद, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण गए। हाँ, और उसके बाद प्रभु का लीला हुआ वहाँ,
बाल लीला हुआ नंद के पास। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। तो प्रभु भोले के आशीर्वाद से ही नंद का घर जो है आनंदित हो गया, ये आप जान लीजिए। हाँ, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के वरदान से ही गोप का भी जीवन संवर गया। और उसके बाद गोप के घर में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला हुआ। बाल सखाओं के साथ वहाँ वो खेले थे। तो बाल सखाओं के साथ खेलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश किया, धर्म की रक्षा किए और बड़ा ही अद्भुत खेल उन्होंने खेला, बड़ा ही अनोखा खेल खेला उन्होंने श्री कृष्ण अवतार में। तो भगवान भोलेनाथ का द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर और ममलेश्वर, उसके बाद बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ। अब देखिए, भ्रम मत पालिए, एक बैद्यनाथ और दूसरा बैजनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आपको परली में भी है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में भी। हाँ, और ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में भी है। भ्रम मत पालिएगा, मैंने दोनों स्थान पर जाकर के शक्ति और महिमा देखा है। हाँ, रावण द्वारा लाया हुआ वो ज्योतिर्लिंग परम पूजनीय है और मनोकामना सिद्ध होता है। और सभी मंदिरों पर तो त्रिशूल है, वहाँ पंचशूल है देवघर में। हाँ, और वहाँ पर 22 मंदिर और भी है, ये जान लीजिए। और वहाँ पर देवी सती का हृदय भी गिरा था, इसलिए वह हृदय स्थली भी कहता है। और वहीं पर आपको मैं बता दूं, चिताभूमि भी कहते हैं। प्रभु महादेव ने वहाँ पर देवी सती का चिता भी वहीं चलाया था, है ना। इसलिए उसको मनोकामना पूर्ण ज्योतिर्लिंग कहते हैं, यानी कि मनोकामना सिद्ध हो जाता है वहाँ पर। परम कल्याणकारी है वो ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। कहाँ पर है ये? देवघर में। बैद्यनाथ का तू कर ले गुणगान, भज ले नाम, जप ले नाम। बैद्यनाथ का तू कर ले गुणगान, भज ले नाम, जप ले नाम। जय जय बाबा बैद्यनाथ, जय जय बाबा बैद्यनाथ, जय जय बाबा बैद्यनाथ, जय जय बाबा बैद्यनाथ, जय जय बाबा बैद्यनाथ। बैद्यनाथ के दर पे जो जाता, बैद्यनाथ के दर पे जो जाता, सुख समृद्धि उन्नति पाता। मिट जाते हैं रोग शोक और कलेश। भज ले बैद्यनाथ को, जप ले बैद्यनाथ को, भज
भज ले बैद्यनाथ को, जप ले बैद्यनाथ को। जय जय बाबा बैद्यनाथ, जय जय बाबा बैद्यनाथ, जय जय बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ के दर पर जो जाता है उसका जीवन संवर जाता है और उसका जीवन निखर जाता है। इसलिए झारखंड में देवघर भूमि पूजनीय है, वहाँ का मिट्टी भी पूजनीय है। अब ये मत सोचिएगा कि देवघर में लोग दुख नहीं पाते हैं। भाई सुर और असुर तो सब जगह है ना, देवता और दानव तो सब जगह हैं। इसलिए हर व्यक्ति परम कल्याण की ओर चले, प्रभु की भक्ति की ओर चले, कोई भी इधर उधर ना करे। अश्लील गाना बजाने लगते हैं और कहीं कहीं हथियार भी लहराने लगते हैं। आजकल तो हथियार लहराने का फैशन सा चल गया है। उन लोगों पर कार्रवाई भी हो रहा है, कानून तो छोड़ नहीं रहा है। इसलिए ऐसा क्यों करते हैं जो आपको जेल जाना पड़ रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद गलती करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करें। हाँ, अच्छा बने, सच्चा बने और कानून न तोड़े। नियम और कानून अगर तोड़ेंगे तो दिक्कत आपको ही होगा, दिक्कत और किसी को नहीं होगा, क्योंकि अपने करनी का फल करता ही भोगता है, दूसरा कोई नहीं भोगता। ये आप जान लीजिए। अब हम लोग बैद्यनाथ बाबा की कथा सुन करके अब हम लोग भीमा शंकर बाबा का कथा सुनेंगे। एक दैत्य था जिसका नाम था भीमा, और वो भीमा हमेशा शिव भक्तों को प्रताड़ित करता था। एक दिन वो क्या किया, एक शिवलिंग को खंडित करने लगा और शिव का अपमान करने लगा। तभी वो वहाँ से भोले बाबा प्रकट हुए और भीमा को मार डाले। भीमा का उन्होंने संहार किया और भीमा को मार के वो भीमा शंकर बन गए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हो गया। ये पूना में भी है और कुछ लोग इसको असम में भी कहते हैं। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।